लाहौर हाई कोर्ट ने पैमरा का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया, जिसके बाद इमरान खान साहब की तकरीरें अब टेलीविजन पे दिखाई जा रही हैं। अब सवाल ये है कि हर बार इमरान खान साहब को इस टाइप की सपोर्ट कैसे मिल जाती है। एक एतराज़ किया जा रहा है, ये एतराज़ भी हमारे आज के वीलॉग का हिस्सा होगा और इसके साथ साथ ज़िले शाह जिसको कत्ल कर दिया गया था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसकी आ चुकी है, उसके कुछ नए हकाइक भी सामने आए, वो भी हम आज के वीलॉग में आपको बताएंगे। पैमरा ने इमरान खान साहब की तकरीरों पर पाबंदी लगा दी थी और पाबंदी इस बेस पे लगाई गई थी कि इमरान खान साहब बोलते हुए एहतियात नहीं करते, वो इदारों को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, इसके साथ साथ उनके बारे में गलत फहमियाँ फैलाते हैं और लोगों को उकसाते हैं इदारों के ख़िलाफ़, जिसके बाद पैमरा ने इनके पाबंदी लगा दी। पाबंदी लगाने के बाद ये फैसला किया गया कि इमरान खान साहब की ना तस्वीर दिखाई जाएगी, इमरान खान साहब की ना तकरीर दिखाई जाएगी, ना इमरान खान साहब का कुछ साठ चलाएगा। और इस दौरान ARY ने गलती की कि 8:30 बजे पाबंदी लगी, 9 बजे के खबरनामे में उन्होंने इमरान खान साहब की तकरीर का एक टुकड़ा चला दिया, जिसके बाद ARY को भी उसका लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया था और उसके बाद ARY को खासी जद्दोजहद करके, बड़ी मिन्नत करके, बड़ी कोशिश करके अपने आप को बहाल करवाना पड़ा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोग एतराज़ कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि इसी टाइप की एक पाबंदी मियां नवाज शरीफ पे लगी थी, लेकिन पैमरा ने उस पाबंदी को ख़त्म नहीं किया था। मियां नवाज शरीफ साहब ने एक तकरीर की थी, आपको याद होगा, गुजरांवाला में। उस तकरीर के बाद उनके पर पाबंदी लगी थी कि वो किसी टेलीविज़न चैनल में ना आ सकते हैं, ना उनका कुछ साठ चलाया जा सकता है और ना ही उनकी तकरीर का कोई हिस्सा चलाया जा सकता है, जिसके बाद ज़ाहिर है एक तवील अरसे तक मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर का कोई हिस्सा किसी प्रोग्राम में नहीं चला था। सेम इसी तरह मरीम नवाज साहिबा के ऊपर भी पाबंदी लगी थी और मरीम नवाज साहिबा को भी टेलीविज़न की स्क्रीन ने ब्लैकआउट कर दिया था। लेकिन अब इमरान खान साहब के ऊपर जब पाबंदी लगी तो ये पाबंदी 4 दिन भी ठहर नहीं सके और इसके बाद ज़ाहिर हाई कोर्ट ने ये नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल करने के बाद अब इमरान खान साहब की गुफ्तगू टेलीविज़न से पूरी कौम को, बल्कि पूरी दुनिया को दिखाई जा रही। इसमें 2 एतराज़ किए जा रहे हैं। पहला एतराज़ ये किया जा रहा है कि हर मामले में सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट से ही इमरान खान साहब को रिलीफ क्यों मिलते हैं। इशू अगर इस्लामाबाद का हो तब भी ये इशू लाहौर हाई कोर्ट जाता है। इशू अगर कोयटा के अंदर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ FIR कट जाए तो इसके लिए अफासी ज़मानत के लिए भी लाहौर हाई कोर्ट से रब्ता किया जाता है। ARY का भी अगर इशू हो और उनकी नशियात अगर मुअत्तल कर दी जाएँ तो ये रिलीफ भी लाहौर हाई कोर्ट से मिलता है। तो ये कहा जा रहा है, बल्कि एतराज़ किया जा रहा है कि PTI को कोई भी इशू हो, PTI की कोई भी तकलीफ़ हो तो उसे फौरी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट से रब्ता करना चाहिए और उसे वहाँ से रिलीफ मिल जाएगा। बल्कि जो ही कोई दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की जाती है तो उस वक्त साथ ही स्पेकुलेशन शुरू हो जाती हैं कि अब इमरान खान साहब को या PTI को रिलीफ मिलने वाला है। अब ज़ाहिर जजेस की नीयत पे तो हम एतराज़ नहीं कर सकते, उनके कॉन्डक्ट पे भी एतराज़ नहीं कर सकते, उनके फ़ैसलों पे भी एतराज़ नहीं कर सकते, लेकिन जो फ़ैसला हो जाए उसके ऊपर बहस तो हो सकती है। अब क्योंकि पैमरा के नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया गया तो अब ये बहस जारी है पाकिस्तान के अंदर कि सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट ही क्यों। अब आप पैमरा को देख लीजिए, पैमरा का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद के अंदर है और ये पाबंदी इस्लामाबाद के हेडक्वार्टर से लगी थी। अब इस फैसले को अगर चैलेंज करना था तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से करना चाहिए था, लेकिन उसके बजाय इस पाबंदी को हटाने के लिए भी लाहौर हाई कोर्ट से रब्ता किया गया और वहां से ज़ाहिर इमरान खान साहब को रिलीफ मिल गई। अब मेरा ख्याल ज़ाती ये है कि अदालतों को अपना रवैया थोड़ा सा बेहतर बनाना पड़ेगा, क्योंकि एतराज़ दूसरी तरफ से बार बार किया जा रहा है। अदालतें सुप्रीम है पाकिस्तान के अंदर और अगर इनके ऊपर हरफ आ गया, अगर इनके ऊपर एतराज़ करना शुरू कर दिया सियासी जमातों ने, तो फिर पाकिस्तान का टोटल मॉरल फाइबर टूट जाएगा, जिसे ज़ाहिर पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आइंदा मेरा ख्याल है इस चीज़ के बारे में भी सोचना चाहिए और अगर हम इसको नहीं सोचते या अदलिया इसके ऊपर गौर व फिक्र नहीं करती तो फिर मेरा ख्याल ये है कि फिर वो वक्त आ जाएगा कि जब इमरान खान साहब को अदलिया को सपोर्ट करने के लिए डंडे लेके बाहर निकलना पड़ेगा और वाकई हर कोर्ट के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। कि ऐसा वक्त अगर हम चाहते हैं पाकिस्तान में तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं चाहते तो फिर हमें चाहिए कि मामलात को कहीं ना कहीं से दुरुस्त कर लें। अब हम ज़िले शाह की तरफ आते हैं। ज़िले शाह एक मजलूम किरदार था, आपने उसकी वीडियो देखी होगी बेतहाशा। अब तो PTI खुद भी ये कहती है कि वो मेंटली स्टेबल नहीं था, एक स्पेशल पर्सन था। तो एक स्पेशल पर्सन, इमरान खान साहब का मतवाला, इमरान खान साहब के जलसों के अंदर आने वाला, ज़मान पार्क के सामने खड़ा होने वाला और अपनी हरकतों से लोगों के दिल मुँह लेने वाला और इमरान खान साहब के लिए एक
वार्म किस्म के जज्बात रखने वाला शख्स अब दुनिया में नहीं है। नमाज जनाजा उनकी हो चुकी है, तदफीन उनकी हो गई है। पीटीआई उस पर दिल गिरफ्ता भी है। पीटीआई उसे अपना वर्कर को बाकायदा झंडा बना के उसको हर जगह लहरा भी रही है। वो करना भी ये चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। अब ज़िले शाह के बारे में नई चीज़ें भी सामने आई। एक तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह डिक्लेयर किया गया कि इनकी जो हलाकत है वो तशद्दुद से हुई। अब एक चीज़ साबित होगी कि तशद्दुद से ये वर्कर मरा है या ये हलाक हुआ है या शहीद हुआ है, ये बड़ी जाते। किसी भी शख्स को पाकिस्तान के अंदर ख्वाह उसका ताल्लुक किसी भी पार्टी के साथ हो, इस तरह शहीद कर देना, इस तरह तशद्दुद का निशाना बनाना, इस तरह उसको सड़क से उठा लेना और उसके बाद उसकी लाश का किसी हस्पताल के अंदर से निकलना, मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान में इसकी कोई जस्टिफिकेशन है। फिर ज़िले शाह की एक तस्वीर भी सर्कुलेट कर रही है जिसमें उसे बाकायदा पुलिस की गाड़ी के अंदर बैठा हुआ दिखाया जा रहा है और यह भी दिखाया जा रहा है कि पुलिस ने बाकायदा इसको गिरफ्तार किया था और इसके बाद फिर इसकी लाश सर्विसेज हॉस्पिटल से मिली। फिर सर्विसेज हॉस्पिटल में जो गाड़ी छोड़ने गई थी, अब उसकी फुटेज भी नज़र आनी शुरू हो गई है और लोगों ने सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। ये कहा जाता है कि ये आम गाड़ी नहीं थी, डाला था। तो डाला ज़ाहिर है उसे हमेशा स्टेट के साथ नथी किया जाता है और कहा जाता है कि स्टेट का कोई ना कोई इदारा था जिसने ज़िले शाह को गिरफ़्तार किया या उठा लिया या उसे किसी जगह पे अगवा करके उसके साथ ये सलूक किया गया। फिर जब हलाकत होगी उसकी तो फिर उसकी लाश सर्विसेज अस्पताल छोड़ दी गई। अब सीसीटीवी वो सामने है, जिस गाड़ी से उसकी लाश उतारी गई वो सामने है, जिस गाड़ी ने ज़िले शाह को उठाया वो सामने है और उसके बाद इसकी पोस्टमार्टम सामने है। तो मेरा ख्याल ये है कि अब मज़ीद स्पेकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर मज़ीद बहस नहीं होनी चाहिए। इमीडिएटली एक कमीशन बन के उस कमीशन को तफ्तीश करनी चाहिए और तफ्तीश करने के बाद अगर कोई अदारा या अगर कोई शख्स इन्वॉल्व है इस सारे मामले में तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। देखें, पॉलिटिकल इख्तलाफात हो सकते हैं, आप किसी भी पार्टी के ख़िलाफ़ कुछ भी कर सकते हैं, उसके ख़िलाफ़ कोई भी बात कर सकते हैं, लेकिन किसी वर्कर को उठाना और उठाने के बाद इस तरह तशद्दुद करना और तशद्दुद करने के बाद उसकी लाश इस तरह फेंक देना, मेरा नहीं ख्याल कि इसकी कोई जस्टिफिकेशन है। और पाकिस्तान जैसे इदारे में, जिसे हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान भी कहते हैं, वहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। इस माशरे में इसकी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए और मैं इस पर प्रोटेस्ट भी करता हूँ, साथ गवर्नमेंट से दरख्वास्त भी करता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन के लिए एक कमीशन बनना चाहिए और उस कमीशन की रिपोर्ट भी सामने आनी चाहिए और फिर ज़िले शाह के साथ जिसने भी ये सलूक किया है उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। पाकिस्तान में इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान पहले लहूलुहान है, अगर हम इसे मज़ीद खून आलूदा कर देंगे तो ये मुल्क वाकई फिर रहने के काबिल नहीं रहेगा। इस मामले में, ज़िले शाह के मामले में, मैं पीटीआई को सपोर्ट करता हूँ। मेरा ख्याल है उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है और इस मौक़िफ़ के मुताबिक बाकायदा FIR होनी चाहिए और FIR के साथ साथ तफ्तीश भी होनी चाहिए। और इमरान खान ज़ाहिर है इस पे बात कर रहे हैं। कल उन्होंने इस पे बात भी की, आपने उनकी तकरीर का वो हिस्सा भी सुना होगा जो इस वक्त वायरल है पूरे सोशल मीडिया पे, जिसमें वो ज़िले शाह का जिक्र कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मेरा मतवाला था, रात को मुझे आवाज़ें देता था, मुझे उसकी आवाज़ें आती थी। फिर मुझे बेशुमार वीडियोस लोगों ने भेजी और उसमें ज़िले शाह के बारे में बात की। फिर उन्होंने बताया कि किस तरह उसको उठाया गया, किस तरह उसको कत्ल किया गया, किस तरह उसकी लाश फेंकी गई। तो वो वीडियो का वो हिस्सा मैं अभी आपको सुनाऊंगा। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं और एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की इस बात को सीरियस लेना चाहिए। पाकिस्तान में इस किस्म के वाक़यात कम अज़ कम बंद होने चाहिए। इमरान खान साहब ने ज़िले शाह के बारे में क्या कहा था, आप इस वीलाग के आखिर में मुलाहिज़ा कीजिए। ज़िले शाह जो अली बिलाल से किया, मुझे तो आहिस्ता आहिस्ता सारी रात फिर मुझे लोगों ने वीडियोस भेजी उसकी कि वो एक स्पेशल चाइल्ड था। उसके वालिद से मेरी मुलाकात हुई, पता चला कि वो स्पेशल चाइल्ड थे, लेकिन वो एक दीवाना था। तो उसको सोचें कि जिस बेदर्दी से उसे कत्ल किया गया, झूठ बोला गया कि नहीं जी ये तो कोई पुरानी, जब उसको उठा के पुलिस लेके जा रही थी, आई विटनेसेस सामने हैं, सबको पता क्या हुआ। उसको उठा के लेके गए और उसको जब कत्ल किया उसकी सड़क के ऊपर उसकी लाश फेंक दी। एक ड्राइवर ने उसको उठा के सर्विसेज हॉस्पिटल लेके गया। यानी कौन अपने लोगों से ये करता है, कौन, जुर्म क्या था इसका। और वो जो ज़िले शाह था, यहां सारी शाम मेरे घर के बाहर बैठा रहता था, सारे लोग उसको पसंद करते थे।
वो एक ऐसा इंसान था, यानी वो किसी का कोई बिगाड़ ही नहीं सकता था। मुझे सुबह के 5 बजे आवाजें आती थी उसकी, बाहर से इमरान खान को वो आवाजें दे रहा होता था, और मुझे अफसोस यह है कि मुझे मौका ही नहीं मिला उसको मिलने का। मुझे सिर्फ वीडियो से पता चला उसका। और तकलीफ दह चीज यह है कि इस तरह के आदमी को इन्होंने कत्ल करके सड़क पे फेंक दिया, और फिर 302 यानी उसके कत्ल का मुकदमा मेरे पर डाल दिया है। 2 और मुकदमे डाल दिए हैं मेरे। अब तकरीबन 78 केसेस हो गए मेरे ऊपर, इसका कत्ल का भी डाल दिया। ये है पाकिस्तान में इस वक्त हालात।